हाथों को उठाएं हर एक जन, अपने हाथों को हिलाएं। थैंक यू जीसस बोलते अगली से ऊंची आवाज में अपने हाथों को हिलाएं परमेश्वर की महिमा में। अपने हाथों को उठा के उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ और ऊंची आवाज में गए हालेलुया। कितने जन खुश हैं आज परमेश्वर की प्रेजेंस में? आप आनंदित हैं? आप अपनी गवाही को आज लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आइए सब बैठ जाएं, अपनी सीट्स को ग्रहण करें और टेस्टिमनीज को सुने ध्यान से। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम गुरबचन है और मैं हरियाणा यमुनानगर से आया हूँ। 9 साल से आपके परिवार में किसी ना किसी की बार बार मौतें होती जा रही थी। कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई रोग किसी ना किसी तरह से अटैक करता था। तो आप खुल के बताएं कि 9 साल पहले कैसे ये चीज की शुरुआत हुई, क्या क्या इसका बुरा असर परिवार के ऊपर पड़ा? ब्रदर 2017 में मेरे परिवार के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसके कारण मेरे परिवार में लगातार किसी ना किसी की डेथ होती जा रही थी। और 2017 में मतलब मेरी दादी जी की डेथ हुई। उसके बाद 2 महीने बाद ही मेरे पापा की डेथ होगी। उसके बाद मतलब ऐसे ही लगातार डेथ होनी स्टार्ट होगी। उसके बाद मेरी मम्मा को कैंसर हो गया और उनकी भी डेथ होगी 2021 में। उसके बाद मेरे चाचा जी थे, वो आर्मी में थे और 2020 में उनको पैरालाइज का अटैक हुआ और उनकी भी डेथ होगी। मतलब ऐसे लगातार हमारे परिवार पर जादू टोने के कारण लगातार किसी ना किसी की डेथ होती जा रही थी। इसके बाद मेरी जो मासी थी उनको भी कैंसर हुआ यूट्रस का और उनकी भी डेथ होगी 2022 में। और फिर मेरे दादू जी बीमार रहना स्टार्ट हुए, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी और मतलब 2024 में फरवरी में उनकी भी डेथ होगी। मतलब बीमारी ऐसे होता था कि लगातार किसी ना किसी को बीमारी आती रहती थी और लगातार किसी ना किसी की डेथ होती जा रही थी। हम बहुत परेशान हो गए थे। हमने इधर उधर दिखाया, बहुत सारे अन्य जगहों पर गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आशा की मतलब बिल्कुल उम्मीद टूट चुकी थी कब हम चंगे भी होंगे। मदर फादर की डेथ के कारण मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ कुछ नहीं है। मतलब जब मेरी मम्मा की डेथ हुई तो मम्मा से मैं बहुत प्यार करता था, उसके कारण मैं उस दुख को सह नहीं पाया और मतलब मैं डिप्रेशन में रहना स्टार्ट हो गया। और मतलब मेरा मम्मा के साथ बहुत लगाव था। आपकी उम्र उस समय सिर्फ 14-15 साल की थी? हाँ जी। और ये डिप्रेशन के अटैक आपके ऊपर होने शुरू हुए थे? हाँ जी। आपके मन में भी ये डर बैठ गया था कहीं इसके बाद हाँ मेरी डेथ ना हो जाए? मेरे भी मन में भी ये डर बैठ गया था। दुष्ट आत्मा सपने में मुझे आकर कहता था रात को कि जैसे तेरे परिवार के लोगों को मैंने खत्म किया है, मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा। मैं इस परिवार में बिल्कुल ही अशांति फैला दूंगा, मैं किसी को भी रहने नहीं दूंगा यहाँ बिल्कुल भी। और आप उस समय अच्छी पढ़ाई करते थे? हाँ जी, मम्मा से पहले मैं बहुत अच्छा था पढ़ाई में, लेकिन जब मम्मा की डेथ हुई तो उसके बाद मैं पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा वीक हो गया। आपको फिर यहाँ का अंकुरम मिनिस्ट्रीज के बारे में कब और कैसे पता चला था? ब्रदर मेरी एक किसी नेबर ने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया था। तो फिर मैं 31 मार्च 2024 ईस्टर वाले दिन खामरा चर्च में आया था और मतलब मेरा पूरा विश्वास था कि प्रभु जैसे लोगों को हील कर रहा है। ब्रदर मैंने यहाँ एक वीडियो टेस्टमनी देखी थी, वो भी डेथ स्पिरिट से रिलेटेड थी और मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि जैसे परमेश्वर इनके परिवार को चंगा कर सकता है, वो परमेश्वर मेरे परिवार को भी चंगा कर सकता है। तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने उस डेथ स्पिरिट की गवाही को सुना और उसी दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ से बैप्टिज्म लेके जाऊंगा और प्रभु का पूरा अपना जीवन दे दूंगा। तो उसके बाद उसी दिन मैंने मतलब मम्मा ने मुझे बैप्टिज्म दिया। और ब्रदर एक बड़ी अजीब सी मेरी घटना मेरे साथ हुई। जब मतलब मैं पानी में डुबकी लगा रहा था तो उसके बाद मैं बाहर आया, मुझे ज़्यादा परमेश्वर के बारे में भी कुछ नहीं पता था। तो जब मैं डुबकी लगा के बाहर आया तो एकदम मतलब मैं पता नहीं कौन सी भाषा बोलने लग गया और मेरे साथ एक ब्रदर थे, उन्होंने मुझे बताया, मैंने उससे पूछा ये कौन सी भाषा है, तो उन्होंने मुझे बताया गैर भाषा तुझे मिली है। मतलब मैं पूरी तरह से शौक, इतना करंट जब वो मम्मा का सामर्थ्य याद मेरे ऊपर आया तो मैं पूरी तरह से शौक कि वो मतलब इतना करंट मुझे कैसे हो रहा है, इतनी ग्रेस मेरे ऊपर आ रही थी
कि मैं पूरी तरह से शौक था ब्रदर। अभी कितने समय से आप बिल्कुल फ्री हो चुके हैं? हाँ जी सर, मैं 3 साल से बिल्कुल फिर हूँ। मेरे परिवार में कोई डेस्पिरिट कार्य नहीं करती, कोई डिप्रेशन का रोग नहीं है मेरे परिवार में। मैं पढ़ाई में भी अब अच्छा हूँ और मेरे +2 क्लास में अब 96.8% आए हैं। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में परमेश्वर ने मुझे आर्ट स्ट्रीम में फर्स्ट पोजीशन के साथ टॉप करवाया है और मैंने टॉप किया है पूरे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। ओह जीसस, ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में फिर से हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज जितने भी परिवार ऐसे हैं जो डेथ स्पिरिट के नीचे हैं, या आपके परिवार में कोई ना कोई ऐसा कर्स है जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है, परमेश्वर कहता है मैं तेरे श्रापों को खत्म कर दूंगा, वंशों के श्राप मैं खत्म कर दूंगा। आज उस कर्स से आप डिलीवर होके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका हालेलुया आपके पड़ोसी से ऊंचा होना चाहिए। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। हालेलुया। अगली गवाही को हम वेस्ट बंगाल मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से देखेंगे। ये बहन का नाम रूपा पात्रा है। ये अपने बेटे की गवाही को बता रहे कि इनका बेटा जो कि 13 साल का है और 8 साल पहले जब वो 5 साल की उम्र का था तो उसको अस्थमा का रोग था और उसकी वजह से ये बहन काफी डिप्रेशन में चले गए थे। ये बहन अपने बेटे के साथ हमारे साथ ये लाइव जुड़ी है। आइए सुनते हैं इनकी गवाही को कि अपनी गवाही में ये क्या बता रहे हैं। को जय मसीह की। मेरा नाम रूपा पात्र, मेदिनीपुर ब्रांच से मैं अपना बेटा का गवाही दे रही हूँ। 8 साल पहले मेरा बच्चा का अचानक सांस लेने की बीमारी शुरू हो गई थी। रात भर मेरा बच्चा बिल्कुल सो तक नहीं पाते थे। सोने के साथ साथ उनका सांस 3 मिनट तक रुके रहते थे और 103 करके हाई फीवर रहता था और उसके कारण उनका आंख भी उलट जाते थे। ये देखकर मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने देखते ही अस्थमा डिक्लेयर कर दिया था। साथ में 2 टाइप ऑफ पाम को दिन में 2 बार करके, निबुलाइजर को एक दिन में 3 बार करके देने के लिए बोला। उसके साथ हाइड्रोजिस मेडिसिन और इंजेक्शन भी था। उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। मेरे बच्चों के लिए साथ में हमेशा मेडिसिन और पाम को रखना पड़ता था। बड़ा होने के साथ साथ स्टडी लाइफ इफेक्टेड हो चुके थे। नॉर्मल बच्चों की तरह खेल कूद नहीं कर पाते थे। दूसरा बच्चा मेरे बच्चों के साथ बिल्कुल खेलते तक नहीं थे और ये देख के मेरा बच्चा बहुत ज्यादा रोते थे और ये सारा चीजों को देखने के साथ साथ मैं बहुत डिप्रेस्ड हो चुकी थी। मैं भी हर टाइम रोती थी बच्चों को लेकर। मेरे घर में 2 पीढ़ी तक जेनरेशनल कर्ज था अस्थमा की, इसीलिए मन में हर टाइम नेगेटिव थॉट चलता था, मेरा बच्चा कभी ठीक होगा कि नहीं। और जब भी मेरा बच्चा का हालत खराब हो जाते थे, मेरा बच्चा को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। 15 दिन तक एडमिट रहकर ट्रीटमेंट चलते थे। साथ में सेलाइन, मेडिसिन, इंजेक्शन सब कुछ दिया जाता था, तब भी कुछ फर्क नहीं दिखा। ऐसे करके 3 चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया, अन्य जगह पर भी जाके दिखाया, कुछ फायदा नहीं हुआ। मेरा बच्चा को हालत देखकर मेरे सिस्टर ने एएनएम मिनिस्ट्री के मेदिनीपुर चार्ज के बारे में बताया। लगातार चार्ज जुड़ना शुरू किया। एपोस्टल जी अस्थमा के लिए प्रेयर किया। सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करते ही शरीर में ठंडक महसूस हुआ। उस दिन से 4 महीने हो चुका है। मेरा बच्चा बिल्कुल अस्थमा से आजाद है। आज कोई मेडिसिन नहीं लेता, टोटल अस्थमा से फ्री है और परमेश्वर ने मेरे घर की सारे जेनरेशनल कर्ज को भी तोड़ा है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। आपने सुना, ये बहन ने बताया कि अपने बेटे की बीमारी की वजह से ये डिप्रेशन में जा चुके थे। डॉक्टरों के पास गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। दवाइयां खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद ये कहते कि इनका बच्चा नॉर्मल बच्चों के तरह वो बिहेव नहीं करता था, खेलता नहीं था, कूदता नहीं था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। उसके बाद इनको किसी ने मेदिनीपुर चर्च ब्रांच के बारे में बताया और ये लगातार चर्च ब्रांच के साथ ये जुड़ गए। उसके बाद ये बहन बता रही कि 8 मार्च 2026 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस प्रार्थना को, उस फायर प्रेयर को विश्वास के साथ इस बहन ने मेदिनीपुर चर्च ब्रांच वेस्ट बंगाल में अपने बेटे के लिए रिसीव किया और आज ये बता रहे कि आज 4 महीने हो चुके हैं। इनका बेटा दौड़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है। परमेश्वर ने इन्हें शिफा दी, इनके बेटे को ठीक किया। सब जन जोर से तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ये बहन ने जब परमेश्वर के दास के सामर्थ्य उस प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद परमेश्वर के बेटे को हील किया।
इस बड़ी गवाही के लिए कलीसिया अपने हाथों को ऊंचा उठा के ऊंची आवाज के साथ कहे हालेलुया, हालेलुया। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? सबको जय मसीह की। जय मसीह। मेरा नाम कुलदीप है, मैं जम्मू उधमपुर से आया हूँ। अभी आपकी उम्र कितनी है इस समय? मेरी उम्र 40 इयर्स है। और जब आप 12 साल की उम्र में थे तभी से ही आपकी संगति कुछ बड़े लड़कों के साथ जो ऑलरेडी गलत थे उनके साथ हो गई थी। उसका क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ा आपकी लाइफ में, आगे जाके अपने परिवार में, काम में, वो सब बताएं आप। जब मैं 12 साल का था तो मेरे नशे स्टार्ट हो गए। मेरी गलत संगति की वजह से मैंने लोगों को अपने फ्रेंड्स को देखा वो नशे करते हैं, मैंने भी नशे स्टार्ट कर दिए। स्टार्टिंग में मैंने स्मोकिंग से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे मेरे नशे बढ़ते गए। मैंने उनको बियर पीते हुए देखा तो उन्होंने मुझे बोला कि तू भी बियर पी, मैंने भी बियर पी। फिर धीरे धीरे मेरी बियर से फिर धीरे धीरे मेरा नशा और बढ़ता गया। फिर मैंने ड्रिंक स्टार्ट कर दी। उसके कुछ समय के बाद मैं इंजीनियरिंग करने के लिए घर से बाहर गया। जब मैं घर से बाहर गया तो उसके बाद मेरी संगति ऐसे लोग दोस्तों के साथ पड़ गई जो काफ़ी ज़्यादा नशा करते थे। वो मेडिकल नशा भी करते थे और दूसरे भी ऐसे नशे करते थे जो बहुत ही एकदम बहुत ही सही नहीं थे वो नशे। लेकिन मैं जब वो देखता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे मैं घर वाले मेरे साथ नहीं होते थे और मैं घर से बाहर था, इस वजह से मैंने ड्रिंक और ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे मेरा नशा इतना बढ़ गया, मैं एक दिन में 1.5 से 2 बॉटल्स ड्रिंक करता था। और मैं जिस दिन ड्रिंक नहीं करता था उस दिन मैं 7 से 8 बियर की बॉटल्स पी लेता था। फिर धीरे धीरे मैंने स्मोकिंग भी स्टार्ट की। पहले मैं 5-6 सिगरेट्स पीता था, धीरे धीरे एक पैकेट हुआ, फिर 2 पैकेट, फिर 3, फिर 4 पैकेट्स हो गए। फिर धीरे धीरे फिर जब मेरा नशा बढ़ गया, मैं अपनी क्लास में टॉपर था अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में। फिर उसके बाद जब मैंने जॉब स्टार्ट की, जब मैंने स्टार्ट की, जॉब में क्या हुआ कि मैं भी वहाँ पे नशा करके अपनी जॉब करने चाहता था। जब मैं जॉब करता था तो जितने भी मेरे कलीग्स थे वो मुझे देखते थे कि मैं नशा करके जॉब करता हूँ। वहाँ पे भी धीरे कुछ समय के बाद मेरी ऐसी बुरी हालत हो गई, मेरे को वो जॉब छोड़नी पड़ी। जब मुझे जॉब छोड़नी पड़ी तो उसके बाद मैं घर पे आया। घर पे आने के बाद कुछ समय के बाद फिर मेरे को घर वालों ने इंजीनियरिंग करने के लिए फिर दोबारा भारत भेज दिया। और 2015 में नशा ज्यादा करने के कारण आपको ब्रेन का डिसऑर्डर हो गया था जी। क्या हुआ था उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं इंजीनियरिंग करके वापस घर लौटा 2015 में, सडनली मेरे ड्रिंक से इतना ज़्यादा बढ़ गया, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि मैं ड्रिंक ना करूं। मैं सुबह भी उठ के ड्रिंक करता था, इतनी ज़्यादा ड्रिंक करता था कि मुझे कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 2015 में सडनली क्या हुआ, मुझे अचानक ही अटैक हुआ, ब्रेन अटैक हुआ। जब मुझे ब्रेन अटैक हुआ तो रात को क्या हुआ, मैं घर के ऊपर गया, छत से मैंने पूरा दरवाजे बंद कर दिए, ऊपर लॉक किए। और जो मेरे नेबर का घर था वहाँ से मैं पागलों की तरह वहाँ से भाग के पूरे मोहल्ले में घूमा। मोहल्ले में घूमने के बाद मेरे घर वाले एकदम टेंशन में आ गए। तो फाइनली उन्होंने मुझे जब सर्च किया तो मैं उनको मिला, उन्होंने मेरे को वापस घर पे लाया। तो उसके बाद घर पे लाने के बाद वो मुझे हॉस्पिटल में लेके गए। जब मुझे हॉस्पिटल में लेके गए तो उसके बाद मुझे डायग्नोस किया कि आपको ब्रेन बाइपोलर डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि आपको एक तो नींद नहीं आती, ऊपर से मूड चेंज होता रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ये गोली लग गई, ये मेडिसिन लगी तो डॉक्टर ने फाइनली बोला कि आपको लॉन्ग लाइफ टाइम ये खानी पड़ेगी। और एक तरह से आपकी जो हालत थी वो पागलों के जैसी कह सकते हैं। मेरी एकदम पागलों जैसी हालत हो गई थी। मैं इतना डिप्रेशन में हो गया था, मेरे को घर वाले इतने मेरी वजह से इतना दुखी हो गए थे। मेरी जॉब छूट गई थी, मैं अच्छा खासा कमाता था, मैं इंजीनियर हूँ, मेरी काफी अच्छी सैलरी थी, लेकिन मेरी जितनी भी सैलरी थी मैं सारे नशे में गवा देता था। और एक समय में 4-4 लोगों का खाना आप खुद खा जाते थे। हाँ, जब मेरे को सडनली जब ये अटैक्स हुए तो हुआ क्या कि मैं कॉन्टिन्यूसली, जैसे मैं भूल जाता था कि मैं क्या खाना खाया, और मैं कॉन्टिन्यूसली 5-6 बंदों का खाना खा जाता था एट ए टाइम। और इस बीमारी की वजह से और आपके नशों की वजह से बड़ी बड़ी कंपनी के साथ जहाँ पे आप काम करते थे वो काम भी आपको छोड़ना पड़ा था। हाँ
हाँ जी, अभी मैं जब मैं स्टार्टिंग किया था तो मैं एयरटेल में काम करता था, मैं एज ए इंजीनियर था। फिर उसके बाद मैंने कुछ समय तक काम किया, उसके बाद फिर मेरे को नशे की वजह से उन्होंने निकाल दिया। फिर उसके बाद फिर मैंने जियो कंपनी में काम किया। जियो कंपनी में काम करने के बाद कुछ समय तक मैंने काम किया, मेरा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस लगा उनको। उसके बाद कुछ समय के बाद कुछ 2 या 3 महीने हुए थे, फिर सडनली मेरे को अटैक हुआ। मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मेरी वाइफ मेरा बच्चा मेरे साथ था। जब मेरे को अटैक हुआ तो मैं एकदम अनकॉन्शियस हो गया। फिर मेरे को मेरी जो मदर इन लॉ है उनको कॉल किया तो वो मुझे लेके आए, फिर मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। जब वो हॉस्पिटल लेके गए उसके बाद उन्होंने मेरे को मेडिसिन दी, फिर कुछ समय के लिए मेरे को रिलीफ हुआ। तो आप एक ही हॉस्पिटल में से इलाज करवाते रहे या चेंज भी किया आपने? उसके बाद ब्रदर मैंने अपना एक डॉक्टर था उनको दिखाया। उसके बाद मेरे को जब 2020 में दोबारा अटैक पड़ा तो मेरे को मेंटल हॉस्पिटल में लेके गए। जब मेरे को सेम सिमिलर अटैक जो 2015 में हुआ था, फिर सिमिलर अटैक मुझे 2020 में हुआ। फिर जब 2020 में मेरे को अटैक हुआ, मेरे को मेंटल हॉस्पिटल में लेके गए। जब मैं मेंटल हॉस्पिटल में गया, मैं डॉक्टर के टेबल के ऊपर बैठ गया। जब मैं उसके टेबल के ऊपर बैठ गया तो उन्होंने मेरे को एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद उन्होंने मेरे को इतनी हैवी डोज मेडिसिन दी, इतनी मेडिसिन खाता था बट मैं सो ही नहीं रहा था। उन्होंने फाइनली मेरे को इंजेक्शंस दिए, इतने हैवी डोज इंजेक्शन दिए, तो उसके बाद मैं सोता था। जब मेरी नींद खुलती थी तो मेरे को ऐसे वॉशरूम जाना होता था तो उसमें कोई नहीं होता था। वहां पे मैं लड़खड़ाता हुआ धक्के खाता दीवारों के साथ मेरे सिर बजते थे, टक्कर लगती थी। फिर उसके बाद मैं वॉशरूम के साथ बड़े मुश्किल से दोबारा बेड पे पहुंचता था। आपको याद है कि आपके कितने लाख रुपए वेस्ट हुए इन चीजों के ऊपर? ब्रदर नशे में और ये जो मेडिसिन है कम से कम भी 35 से 40 लाख रुपए मेरा लग गया। पर फर्क कुछ नहीं, सुधार कुछ नहीं था? कोई फर्क नहीं पड़ा ब्रदर। जब मेरे को 2020 में ये अटैक हुआ, सिमिलरली सेम अटैक मेरे को 2022 में हुआ। फिर दोबारा मैं मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और सेम चीजें मेरे साथ हुई। और एक दिन में 12-12 गोलियां आपको इसलिए दी जाती थी कि आपको नींद आ जाए? जी ब्रदर, मेरे को इतना डिप्रेशन हो गया था कि मैं जब 12 गोली भी खा लेता था तब भी मुझे नींद नहीं आती थी। पूरी रात भर मैं ऐसे आंख बंद करता था और जब मैं आंख मरता करता था मैं सोचता रहता था कि मुझे नींद आएगी। जैसी ही रात होती थी मुझे इतना डर होता था कि आज मुझे नींद आएगी नहीं आएगी। ऐसा करते करते 5-6 महीने, साल से भी ज्यादा हो गया। ना ही ये बीमारी खत्म हो रही थी और ना ही नशे जीवन से जा रहे थे। इस वजह से पारिवारिक माहौल कैसा हो गया था? परिवार वाले क्या बोलते थे आपको देख के? फिर ब्रदर परिवार वाले एकदम डिप्रेशन में थे क्योंकि मैं अच्छी भला सेहत थी मेरी। मैं एकदम ऐसे खुश मिजाज रहने वाला इंसान था। मैं कभी भी इतनी टेंशन नहीं लेता था। लेकिन सडनली जब मेरी लाइफ में ये इंसिडेंट हुआ तो मेरे घर वाले एकदम दुखी हो गए। दुखी इसलिए हुए, एक तो मेरी जॉब छूट गई और मेरा करैक्टर एकदम चेंज हो गया। जब मेरा करैक्टर उन्होंने चेंज देखा तो वो एकदम लाइफ में एकदम बड़े दुखी रहते थे, वो रोते थे। मैं देखता था उनको, मेरे माता पिता मेरे बड़े ज्यादा रोते थे। फिर मेरे को बड़ा दुख होता था। मैं उनको कैसे बताऊं कि मेरे को डर बैठ गया हुआ था कि मेरे को अब नींद नहीं आएगी। सच में कह रहा हूं, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी। मैं इतना डर जाता था मेरे को कि कब रात आएगी, मैं कैसे सोऊंगा। आप ध्यान से अगर सुन रहे हैं इस गवाही को, आप उस व्यक्ति की गवाही सुन रहे हैं जो पढ़ा लिखा एक वेल सेटल्ड इंजीनियर था, लेकिन इस बीमारी के कारण, नशों के कारण पूरी लाइफ जो थी वो नरक बन चुकी थी आपकी। जी ब्रदर, कोई बचने का चांस नजर नहीं आ रहा था आपको? बिल्कुल नहीं आ रहा था ब्रदर। आप ये बताएं, अभी फिर आपको यहाँ का अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में कब और कैसे पता चला था? ब्रदर मुझे एनएम मिनिस्ट्रीज के बारे में 2019 में एंड दिसंबर में के करीब पता चला। तो मुझे कि मेरे फ्रेंड ने जिसने बताया था मुझे, तो उसने मुझे वीडियो सरमन्स वगैरह दिए, वर्शिप सॉन्ग्स दिए। जब ब्रदर मैंने वर्शिप सॉन्ग्स और सरमन सुने, पहला सरमन जब मैंने सुना ब्रदर मेरे हार्ट को टच हुआ। मेरे को लगा मेरा छुटकारा यहीं पे होगा। मैं जीसस को नहीं जानता था। मेरे को सच में जब जीसस के बारे में जब मैंने ये वचन सुना ना, मैं सच में आपको बता नहीं सकता। उस दिन मेरे को नाइट में जब मैं सोया, मेरे को जीसस मेरे ड्रीम्स में आए। जब मेरे को जीसस ड्रीम में आए, धीरे धीरे मेरे को मालूम हो गया कि यही एक सच्चा ईश्वर है। तो उसके बाद उसके बाद धीरे धीरे मेरे लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हुए। मेरा धीरे धीरे डिप्रेशन जाता रहा। लेकिन कुछ समय के बाद जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे बोला, मेरी काउंसलिंग की कि आपको ना, जैसे मेरी दो टाइम सिमिलरली अटैक्स हुए थे 2020 में और 2022 में। तो डॉक्टर ने बोला कि हम आपकी दवाई कम नहीं कर सकते हैं, आपको ये कॉन्टिन्यूस ये खानी पड़ेगी। जब मुझे ये पता चला तो मेरे अंदर फिर से डर बैठ गया।
जब मेरे अंदर डर बैठा तो उसके बाद जब घर वालों को भी पता चला, घर वाले भी मुझे इतना मतलब इतना बोलते थे कि तू बड़ा कुछ बोलते थे। मैं और जब आप चर्च में यहाँ पे आए 14 जून 2026 की मीटिंग के दौरान आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। ओके, मैं चाहता हूं कि उस ले हैंड प्रेयर को हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखें एक बार। मेरा जीवन बदल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल, सारे गुनाह जाए दिल से निकल। ओके, जब परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर की, आपने अगर ध्यान से देखा, जस्ट 1 सेकेंड 2 सेकेंड का जस्ट वो ले हैंड है, जस्ट टच किया और वो आगे चले गए। ओके, जब वो सामर्थी हाथ आपके ऊपर आया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसी टाइम क्या महसूस होने लगा था बॉडी में आपको? ब्रदर, ले हैंड से पहले फादर हमेशा बोलते थे कि आपका जब भी ले हैंड होगा आप प्रार्थना में रहना, फास्टिंग में रहना और पवित्रता ही में रहना। ब्रदर, मैं एकदम फास्टिंग में था, पवित्रता ही में था। और मैंने जब मैं 14 तारीख को जब मेरा ले हैंड हुआ, पर मदर ने मेरा ले हैंड किया तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। मुझे ऐसे लगा कि मेरी बॉडी में से एकदम कुछ चीज़ निकल के गई है। वो जो डिप्रेशन था कि मुझे नींद नहीं आएगी, वो उसी दिन मेरी लाइफ से चला गया। और उस दिन घर जाके आप कई सालों के बाद अच्छी नींद सो पाए थे। ब्रदर, डॉक्टर ने तो ये बोला था कि तुम्हें मेडिसिन के बगैर नींद नहीं आएगी, वो उन्होंने फाइनली घोषित कर दिया था। लेकिन उस दिन के बाद मेरे जब मन से डर चला गया, मैं घर गया ब्रदर। घर में जाने के बाद आज 26 डेज के करीब हो गया, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई। ये 12 साल में पहली बार हुआ है। मैं परमेश्वर का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। खड़े होके तारीफ करें इग्लेसिया इस बड़ी गवाही के लिए। तूने बचाया है, थैंक यू जीसस बोलते हैं ऊंची आवाज में सब जन। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तेरे फजल से यीशु उजाला। अभी का जीवन कैसा है आपका फिर? अभी ब्रदर्स, मेरा इतना अच्छा जीवन हो गया मेरी फैमिली के साथ। अभी तक मेरी फैमिली को पता नहीं है कि मैं गवाही देने के लिए आया हूँ, लेकिन मैंने उनको अभी जस्ट कॉल किया था कि आप इन मीटिंग को देखना, तो शायद वो अभी मीटिंग को देख रहे होंगे। और अभी आप खुश हैं अपने जीवन में? बहुत ज्यादा खुश हूँ ब्रदर, मेरी लाइफ में हर क्योंकि साडा रब जिंदा है। उछल उछल के नाच के खुदावंद की महिमा करें इस गवाही के लिए। क्योंकि साडा रब जिंदा है, क्योंकि साडा रब जिंदा है। मैं यहूदा देश यीशु नासरी दा बेटा, मैं यहूदा देश यीशु नासरी दा बेटा, मैं राजे दे राजे यीशु नासरी दा बेटा, मैं राजे दे राजे यीशु नासरी दा बेटा। खबियां हुण ना 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 ना, खबियां हुण ना ना ना, हुण ना 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 ना, खबियां हुण ना ना ना। आज जो भी जन आपको लगता है कि आपकी बीमारी बड़ी है, रोग बड़ा है, परिस्थितियां चेंज होने वाली नहीं है, आज जब आप परमेश्वर के घर में आ चुके हैं, वर्ड को सुनोगे, प्रार्थनाओं को ग्रहण करोगे, आपका जीवन कभी सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्या आप तैयार हैं अपनी गवाही को रिसीव करने के लिए इक्लेसिया? ऊंची आवाज में चिल्लाएं हालेलुया। सिस्टर, आप बताएं आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? ब्रदर, सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है और मैं लुधियाने से आई हूँ। ओके, 2020 से, जब 2020 में आप चर्च के साथ जुड़े थे, उससे पहले से ही आपको एक गले का रोग था? जी ब्रदर। ओके, बताएं क्या रोग था, क्या तकलीफ थी उसके बारे में? ब्रदर, मेरे गले में मेरे ना मुंह से ब्लड आता था। प्लीज थोड़ा पीछे। मेरे मुंह से ब्लड आता था और पहले थोड़ा थोड़ा आता था। फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मैंने डॉक्टर को दिखाया कि मेरे मुंह से ब्लड क्यों आता। डॉक्टर ने बोला कि ऐसे ही आता हुआ, कुछ गले में इन्फेक्शन वगैरह होगी थोड़ी बहुत ना। तो मैं गई, उस डॉक्टर ने दवाई दी और मैं दवाई लेती रही लगातार कंटिन्यू। तो दवाई से भी मुझे कोई असर नहीं हुआ। तो मैंने डॉक्टर चेंज किया और डॉक्टर के पास गई मैं।
तो उन्होंने भी ऐसे ही बताया कि कुछ भी नहीं है ऐसा। उन्होंने भी दवाई दे के मेरे को भेज दिया। मैं फिर दवाई लेती रही, उस दवाई से भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा बिल्कुल भी। फिर ऐसे ही करके काफ़ी डॉक्टरों के मैंने दिखाया, और जब मुझे नहीं आराम लगा तो मैंने दवाई लेनी बंद कर दी। फिर मुझे किसी ने चर्च के बारे में बताया। एक्चुअली में आपको प्रॉब्लम क्या थी, वो मतलब क्यों हो रहा था, मुंह से ब्लड क्यों आ रहा है, इसका कारण क्या था? ये मेरे को भी नहीं पता था ब्रदर, और बहुत ब्लड आता था मेरे मुंह से। जैसे ही मैं थूकने भी जाती थी तब भी इतना ब्लड आता था। रात को जब सोती थी, सोते समय भी मेरे मुंह से ब्लड आता था बहुत ज्यादा। जैसे और इसको ठीक करने के लिए आपने मेडिसिन ऑलरेडी खा चुके थे जी आप, ब्रदर, पर कोई फर्क नहीं था? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके। तो जब मेरे बच्चे भी मेरे पास बैठते थे, मुझे बच्चे बोलते थे मम्मा आपके मुंह से बहुत स्मेल आती है, और बहुत ज्यादा स्मेल आती, तो बच्चे जल्दी से मेरे पास बैठते नहीं थे। तो धीरे धीरे करके ऐसे ही समय निकलता गया। फिर एक दिन 2023 में थर्सडे मीटिंग थी 9 फरवरी को, और मैं फिर यहाँ खामबरा चर्च में आई। तो मैं उस दिन फेथ के साथ आई थी कि आज मैं आज़ाद होकर ही आऊंगी। तो जब पापा जी ने मेरे लिए प्रोफेसी की कि मैं देख रहा हूँ एक बहन के मुंह से ब्लड आता है और उसको ऐसे लगता है कि मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम है, मैं सच में मैं डरती थी। मुझे लगता था कि मुझे कहीं कोई बड़ा रोग तो नहीं है कि मेरे ब्लड क्यों आता है मेरे मुंह से इतना इतना। मैं सोते टाइम भी मुंह से ब्लड अपने आप ही निकलता रहता था मेरे। मैं एक कपड़ा अपने मुंह के पास रख के सोती थी, वो कपड़ा भी बहुत गिल्ला हो जाता था, और मुझे उस कपड़े में से भी बहुत गंदी स्मेल आती थी खुद को। तो फिर मैं सोचती थी कि अगर कोई मेरे पास बैठता है उसे कैसा लगता होगा, उसे भी स्मेल आती होगी, मुझे इतनी आ रही है, मेरे को ही बर्दाश्त नहीं हो रही, तो किसी और को कैसे बर्दाश्त होगी। तो हाँ जी, फिर मैं जब खामबरे आई तो फायर प्रेयर के टाइम पापा जी ने प्रोफेसी के, मैं देख रहा हूँ एक सिस्टर को वो आजाद हो रही है, उसके मुंह से ब्लड आता है, लेकिन उसे लगता है कि मेरे पेट में प्रॉब्लम है। तो उसके बाद पहले मैं देखती रही क्या ये जो प्रोफेसी क्या मेरे लिए है। फिर मैंने रिसीव किया और फिर मैंने आगे अपनी गवाही दी। ओके, उस दिन की उस प्रोफेसी की वीडियो को देखते हैं एक बार। राइट नाउ मैं देख रहा हूं ब्लीडिंग आपके मुंह से। एक सिस्टर ब्लीड करती है मुंह से। राइट नाउ मैं आपको देख रहा हूं, ये गले का रोग है, ये बहुत डीप कुछ नहीं है पेट में, ये गले का एक रोग है आपको। मैं राइट नाउ आपको डिलीवर होता हुआ, आजाद होता हुआ देख रहा हूं अभी राइट नाउ। ओके, जब प्रोफेसी हुई आप उससे पहले स्पेशल घर से अपने लिए प्रार्थना करके आए थे इस विषय पे? मैं फास्ट रख के आई थी और प्रेयर करके आई थी कि खुदा आज इस रोग, इस बीमारी का आज लास्ट दिन है। ओके, जब आपने प्रोफेसी को सुना तो क्या हुआ उसके बाद फिर आपकी लाइफ में? उसके बाद एकदम मुझे शांति फील हुई। ऐसा बहुत मैंने अपने आप को अच्छा फील किया कि जैसे मेरे गले में से कुछ निकल चुका है। उसी सेम टाइम मैं आगे आई और मैंने बताया करके मेरे मुंह से ब्लड आता था। ओके, इन्होंने सेम डे सेम टाइम उस मीटिंग में आगे अपनी गवाही को दी थी, उसको भी हम देखते हैं एक बार। बस ये आपने भविष्यवाणी की थी कि राइट नाउ मैं देख रहा हूँ ब्लीडिंग, मुंह से एक सिस्टर ब्लीड करती है मुंह से। राइट नाउ आपको मैं देख रहा हूँ हील होते हैं। ये कोई पेट का रोग नहीं, गले का रोग है और आप अभी डिलीवर होंगी। और पिछले 3 साल से लगातार कहते गले का ये प्रॉब्लम थी और ब्लड मुंह से निकलता था। और जैसे ही आपने इस बहन के लिए भविष्यवाणी की और वो ब्लीडिंग उसी समय स्टॉप हो चुकी है और दर्द जाता रहा। ओके, उस प्रोफेसी को जब आपने ग्रहण किया उसी टाइम प्रभु ने आपको हील कर दिया था। जी, हाँ जी, तारीफ उसी करे टाइम। पहले परमेश्वर के नाम को महिमा दे। प्रोफेटिकली परमेश्वर ने इस बहन को हील किया उस रोग से, उस बीमारी से। उसके बाद अभी कितना समय हो चुका? बिल्कुल ठीक है अभी ब्रदर 3 साल हो चुके हैं। मेरे मुंह से बिल्कुल भी ब्लड नहीं आता, ना ही कोई स्मेल आती है। अब मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ना मैं कोई मेडिसिन लेती हूँ। अब मैं बिल्कुल एकदम फ्री हूँ। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के नाम को जलाल देती हूँ। अगर कोई बहन या भाई इस समय इस प्रॉब्लम में है तो वो घबराए नहीं, खुदा पर विश्वास करे, खुदा उन्हें छुएगा और वो आज ही अपनी हीलिंग को यहाँ से लेकर जाएंगे, आजाद होकर जाएंगे यीशु के नाम में। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं ऊंची आवाज में।
और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी गया बिहार चर्च ब्रांच से, हमारे पास सिस्टर ममता की आई है। ये बहुत अद्भुत टेस्टमनी, आप ध्यान से इस टेस्टमनी को सुने और आप हैरान होंगे कि परमेश्वर कितने कितने बड़े काम लोगों की जिंदगी में कर रहे हैं। इस बहन की टेस्टमनी की 2021 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद जब इन्होंने सेकंड बेबी के बारे में सोचा तो इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। उसके बाद बेबी कंसीव होना पूरी तरह से बंद हो चुका था। उसके बाद इतना ज्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे कि पूरी तरह से ये बहन पागल हो चुके थे। घर से भाग जाते थे, सामान तोड़ते थे, इनको रूम में बंद करके रखना पड़ता था। इनके हस्बैंड को लोग बोलते थे कि तेरी जो वाइफ है वो पागल हो चुकी है, तो तू इसे छोड़कर तू सेकंड मैरिज कर ले। लगातार मेडिसिन खा रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और आज वही सिस्टर जिसको लोग पागल कहते थे, आज वो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबके जय मसीह की। ममता कुमारी, हम गायबरा से गवाही देने जा रहे हैं। हम 2021 में शादी हुआ। शादी होने के बाद एगो बेटा हुआ। हम खुश थे फिर दूसरे बच्चे के बारे में सोचे लगने शैतान ने अटैक किया। भाग जाते थे, पति के मारते थे, बेटे को मारते थे, बेटे को लेके भाग जाते जाने ताने। पति के कहता था, सास कहता था कि दूसरा शादी कर लो। हमको डॉक्टर ही ले गया, तो डॉक्टर इलाज कराया तो कहा कि तो बच्चेदानी में सूजन है, दवा खाओ ठीक हो जाएगा। तो नहीं आराम मिला। उसके बाद हम गाय ब्रांच में भैया ने कहा कि जाओ गाय ब्रांच में तुम चंगा हो जाएंगे। तो हम गए। उसके बाद हम गए तो पापा जी प्रार्थना करते था, हम रिसीव कर रहे हैं अपने लिए। हमको लगा कि हमको देने से कोई निकल के गया है, गर्माहट महसूस कर रहे। तब फिर उसको बाद हम चंगा हो गए। तब फिर बेट हुए हैं तो उसको 9 महीना मुझे संभाल के रखा। अब बेटी के साथ मुझे ब्लेस कर। सबके जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना कि जब इनकी मैरिज हुई तो जब सेकंड बेबी के बारे में इन्होंने सोचा तो ये बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। इसके कारण पूरी तरह से ये पागल हो चुके थे। घर से भाग जाते थे, सामान तोड़ फोड़ देते थे, रूम में बंद करके रखना पड़ता था। इनके हस्बैंड को बोलते थे कि तेरी वाइफ पागल हो चुकी है, तू सेकंड मैरिज करवा ले। डॉक्टर को चक्कर में आया, डॉक्टर ने बताया कि जो यूट्रस है वो बहुत ज्यादा स्वेल हो चुका है। इसके कारण ये कभी भी बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। मेडिसिन खाई, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लगातार डॉक्टर चेंज किए, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और पूरी तरह से ये बहन पागल हो चुके थे। और फिर जब इनको किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार इन्होंने चर्च में आना शुरू किया। और एक दिन फिर 9 फरवरी 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ इन्होंने ग्रहण किया और परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस बहन को छुआ। उस प्रार्थना के ठीक 1 हफ्ते बाद ही जब इन्होंने चेक करवाया तो इनका टेस्ट जो था पॉजिटिव आया। परमेश्वर ने 9 मंथ इनकी प्रेगनेंसी को इनको संभाल के रखा। और फिर उसके बाद 26 नवंबर 2025 को शादी के 4.5 साल बाद एक हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में कर रहा है। क्योंकि आपने इनकी टेस्टमनी को सुना, ये बिल्कुल भी नॉर्मल टेस्टमनी नहीं है, ये बहुत अद्भुत गवाही है। और ये वही इंसान समझ सकता है जिसकी जिंदगी में ये चीजें बीत रही हैं। आज जो आपने टेस्टमनी सुनी है, ये एक वो बहन है जिस एक समय पे लोग इनको पागल कहते थे। पूरी तरह से मेडिसिन खाई, डॉक्टर चेक किए, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे कोई इनको उठाकर चर्च में लेके आया कि जैसे लोगों की टेस्टमनीज होती है, तू भी एक बार गवाहियों को देगी, तू भी गवाहियों को लगातार परमेश्वर की हजूरी में देगी। और जब तक लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहेगी, परमेश्वर तुझे छुड़ाएगा। लगातार जुड़ी रही, परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इन्हें छुआ। परमेश्वर ने पहले पागलपन से आजाद किया, बेबी के साथ ब्लेस किया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। अपने हाथों को उठाएं सब जन स्वर की ओर और ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। हालेलुया। और अगली गवाही को हम गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। ये भाई का नाम अमरजीत है। ये भाई की गवाही है कि ये पिछले 17 साल से ये नशों में थे
और ये भाई आज हमारे साथ ये लाइव जुड़े, तो ये सबसे पहले हम सुनते हैं इनकी गवाही को कि अपनी गवाही में ये भाई हमें क्या बता रहे हैं। मेरा नाम अमरजीत है। मैं अपने डैडी वाल देख के अपने नशे करने, शराब पीनी चालू की थी। उस तो भंग सिगरेट पूरब भंग का नशा किया। मैं जिन्ना कमाता ही मैं नशे विच जांदा ही। मेरे दिन की शुरुआत नशे तो हुंदी ही। मेरी जेब विच नशा रहिंदा ही। मैं रात नूं नींद नहीं आती, मैं उठ के नशे करता रहा। मेरे यार दोस्त मुझे सड़कों से चुक के लैके आते रहे। मेरे घर ने मेरा विआह कर, मेरी घर ने मेरे नशा वाले पता नहीं लगना। मैं उन्होंने मार पीट करता रहा। उस तो बाद मेरी घर दी मेरी पेके छड्डदी रही है। मेरे सोहरे परिवार मेरी घर दी कहते कि कहते ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸੱਦਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ। ਆ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। मैं इस बार आजाद हाँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता। सज्जन जोर से तारीफ करें इस छुटकारे की गवाही के लिए, जोर से कलीसिया। आपने सुना इस भाई की गवाही को। यह भाई बता रहा है कि जब ये नशों में थे उसकी वजह से ये डिप्रेशन में चले गए थे। सुसाइडल थॉट्स इनके दिमाग में आते थे। इनको लगता था कि जी के इनको कोई फायदा नहीं है। उसके बाद ये भाई बता रहे कि ये एएनएम गुरदासपुर चर्च ब्रांच के साथ ये लगातार जुड़े थे। ये लगातार चर्च की ब्रांच के साथ जुड़े थे। लगातार जब परमेश्वर के साथ प्रार्थनाओं को करते थे, ये भाई विश्वास के साथ उस प्रार्थनाओं को रिसीव करते थे, ब्रांच में जाते थे। और जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना को विश्वास के साथ गुरदासपुर चर्च ब्रांच पे बैठ के ये भाई ने अपने लिए रिसीव किया। और आज ये भाई बता रहे कि उस नशों से जो कि सालों पुराने ये उस बंधन में फंस चुके थे, परमेश्वर ने इनको रिहा किया, इनको आजाद किया। इस अद्भुत छुटकारे की गवाही के लिए कलीसिया अपने हाथों को ऊंचा उठा के जोर से तारीफ करें और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। आप जानते हैं बाइबल में लिखा, परमेश्वर के वचन में लिखा कि शैतान आपको मारने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। जब ये भाई लगातार चर्च में आते रहे, परमेश्वर के दास के द्वारा डिक्लेरेशन को, प्रार्थनाओं को रिसीव करते रहे, परमेश्वर ने इनके लाइफ को, पुरानी जिंदगी को चेंज किया। अद्भुत तरीके से इस भाई को छुटकारा दिया। कलीसिया अपने हाथों को ऊंचा उठा के जोर से तारीफ करें और ऊंची आवाज के साथ कहें हालेलुया, हालेलुया। और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टिमनी अमृतसर चर्च ब्रांच से सिस्टर अनमोल की हम सुनेंगे। ये बहुत अद्भुत टेस्टिमनी। कुछ समय पहले इस बहन को हाथ में एक चमड़ी का भयंकर रोग होना शुरू हो चुका था और डे बाय डे वो जो रोग था चमड़ी का इनके हाथ से बॉडी पर फैलना शुरू हो चुका था। और आज ये हमारे साथ अमृतसर चर्च ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या आप बता रहे हैं अपनी गवाही में। सभी को जैम सीकी। मेरा नाम अनमोल है। 5 महीने पहले मुझे एक शैतानी सपना आया और उसमें मैंने देखा कि मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो बाजू तक पूरी तरह से गल चुका है। और उस टाइम तो मैंने इस सपने को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उसके 1 महीने बाद लेफ्ट हैंड की जो मिडिल फिंगर थी तो उस पर एक जख्म हुआ और वो जख्म धीरे धीरे बढ़ता चला गया, जिससे कि गंदा पदार्थ निकलता था, पस निकलती थी और दर्द भी इतनी ज्यादा हद से बढ़ चुकी थी कि मैं पूरी रात सो नहीं पाती थी, कुछ भी खा पी नहीं पाती थी। मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। ऐसा जख्म वो दिन ब दिन लगातार बढ़ता चला जा रहा था और एक्चुअली वो सेम वैसा ही था जैसे सपने में मैंने अपने हाथ को ऐसे देखा। और उसके बाद मैंने बहुत सारी मेडिसिन भी खाई लोकल डॉक्टर से, लेकिन वो मेडिसिन कोई भी हीलिंग नहीं हो रही थी और डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि हमारे पास इसका कोई भी हल नहीं है। तो उसके बाद मैंने एक अमृतसर शहर में एक बड़े हॉस्पिटल में एक MBBS डॉक्टर को भी दिखाया और उन्होंने मेरे को बोला कि इसका कोई हल नहीं, इसका हल केवल ऑपरेट है और तुम्हें इंस्टेंटली इसका ऑपरेट करवाना पड़ेगा। उस समय मैंने ऑपरेट करवाने से मना कर दिया क्योंकि मेरा विश्वास परमेश्वर पर था, लेकिन डॉक्टर ने मेरे को बोला कि अगर तुम अभी ऑपरेट नहीं करवाओगी तो आने वाले टाइम में तुम्हारा जो हाथ है वो पूरी तरह से गल जाएगा और शायद इसे काटना भी पड़ेगा। उस समय ये सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई, लेकिन मैं पहले से ही ANM मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थी और मेरा जो विश्वास था
वो शुरू से परमेश्वर पर था। ऐसे ही मैं लगातार ब्रांच में आती रही। जो प्रार्थना वाला ऑयल है, अनॉइंटिंग ऑयल, उसे भी मैं लगातार अपनी उंगली पर अप्लाई करती रही। जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जब मैंने पूरे विश्वास के साथ उन वर्ड्स को अपने लिए रिसीव किया, उसी दिन से जो मेरी हीलिंग थी वो स्टार्ट हो गई। एक हफ्ते के अंदर अंदर ही मेरा जो उंगली थी जो गल चुकी थी और वो जो जख्म था वो पूरी तरह से गायब हो चुका था। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का, परमेश्वर के दास का और दासी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़े छुटकारे के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर अद्भुत काम परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में कर रहे हैं। क्योंकि जब जब हम अपने विश्वास को परमेश्वर के आगे शो करते हैं तो फिर परमेश्वर भी बड़े कामों को हमारी जिंदगी में शो करता है। आपने सुना कि पूरी तरह से लाइफ इनकी डिस्टर्ब हो चुकी थी, डॉक्टर तक ने जवाब दे दिया था, लेकिन चर्च के साथ लगातार जुड़े हुए थे। फिर लगातार जब परमेश्वर के दास प्रार्थना करते थे, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते थे, और जैसे प्रार्थना को ग्रहण किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस बहन को छुआ और एक हफ्ते के अंदर अंदर ही वो जो जख्म था, जो डॉक्टर ने बोला था कि ये जख्म आपके हाथ के ऊपर फैलता जा रहा है, अगर आपने इंस्टेंटली इसका ऑपरेशन नहीं करवाया तो जो आपका हाथ है वो काटना पड़ेगा। और पूरी तरह से निराश हो चुके थे, चर्च के साथ जुड़े हुए थे, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। और उस प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद ही, प्रार्थना के एक हफ्ते के बीच ही, एक हफ्ते के अंदर अंदर ही वो जो जख्म था वो पूरी तरह से गायब हुआ है। और आज ये बहन पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं उस महारोग से। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहे हैं, लोगों को बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कर रहा है। आप जितने भी जन आज ऑनलाइन ब्रांचेस में हेड चर्च में मौजूद हैं, अगर आपने डॉक्टर ने आपको कुछ भी बोला है तो भूल जाएं डॉक्टर ने क्या बोला है। परमेश्वर आपको संभालने की, आपको बचाने की, आपको चंगा करने की सामर्थ रखता है। आपने इस बहन की टेस्टमनी को सुना, डॉक्टर ने बताया था कि इस बीमारी का कोई भी हल नहीं है, लेकिन उन बीमारियों का हल परमेश्वर के पास है, उन रोगों का हल परमेश्वर के पास है। और हमारा विश्वास है कि आज आप छुटकारे को लेके जाएंगे, यीशु के नाम में एक बड़ी गवाही को लेके जाएंगे। जोर से तालियों के साथ इन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? रमनदीप कौर, कहाँ के आप रहने वाले हैं? बरनाले तो। ओके, 2015 से ही आपको शरीर में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी? हाँ जी, हाँ जी। आप बताएं क्या हुआ था? ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਯੂਰਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੇਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਰਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯੂਰਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਉਦਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਉਦਾਂ ਡਰਦੀ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰਨਾ, ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਗਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। और जब आपने लगातार इलाज करवाया, हाँ जी। लगातार दवाइयां खाने की हाँ वजह जी। से आपका जो लिवर था वो फैटी हो गया था, हाँ जी, पेट में स्वेलिंग हो चुकी थी। हाँ जी। आपने कितने साल दवाइयां खाई लगातार? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। कम से कम 9-10 साल आपने दवाइयां खाई ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ और ये सेम बीमारी आपकी मदर को और आपके फादर को हुई थी ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ और उनकी डेथ हो गई थी इस बीमारी के कारण। ਹਾਂਜੀ अब ये वही सेम बीमारी आपके ऊपर थी, ਹਾਂਜੀ आपके मन में क्या डर रहता था उस समय ਮੈਨੂੰ पे? ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਦੀ ਮੰਮੀ ਵਾਂਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਆਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਨੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਦੇ ਪੇਕੇ ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਰਹਿਨੀ आ। और जब ये बीमारी बढ़ती गई आपने अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाके इलाज हाँ जी। करवाया, दवाइयां खाई, ਹਾਂਜੀ कोई फर्क नहीं पड़ा। ਨਹੀਂ ਪਿਆ। परमेश्वर ने कैसे चंगा किया और कैसे आजाद किया ਮੈਂ आपको? ਸੰਡੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਆ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਰੋਜ਼ 7 ਦਿਨ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ 7-7 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜਮਾ ਰਿਪੋर्ट ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें। 5 जुलाई 2026 को संडे बीमारों के लिए जो खास प्रार्थना हुई थी, उस प्रेयर को पहले हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। अपनी फाइल्स को उठा लो और टीम जाए और वर्शिप के दौरान ही आप प्रेयर स्टार्ट करें। जिन लोगों के पास फाइल्स नहीं, आपके पास ऑयल है, ऑयल को निकालो, माथे से लगाओ, अपनी बॉडी को अनॉइंट करो और वर्शिप के दौरान आप सिर्फ वर्शिप करेंगे। अपने घुटनों पे आकर अपनी फाइल को उठा लो। और उस दिन आपकी जो रिपोर्ट आप साथ में लेके आए थे उसके ऊपर ਹਾਂਜੀ अनॉइंटिंग ਹਾਂਜੀ ऑयल ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया हाँ उसके ऊपर। जी। और उसके बाद जाके जब आपने दोबारा से अपनी रिपोर्ट्स करवाई, हाँ जी। उसमें कोई बीमारी नहीं नहीं आई कोई नहीं आई जी। और आपकी रिपोर्ट्स चेंज हो चुकी हाँ है। जी चेंज हो चुकी है प्रभु दी अभी कृपा ना दे। 4 दिन पहले की ये बात है और आप बिल्कुल ठीक है अभी। हाँ जी जमा ठीक है। कोई मेडिसिन, कोई नहीं, दवाई, कुछ नहीं खाता ही कोई नहीं। अटैक नहीं है। नहीं जी नहीं। पहले आप अपने हस्बैंड के सहारे चलते थे, हाँ जी हाँ जी। अभी आप अपने आप चल पा रहे हैं, हाँ जी। खा भी पा रहे हैं हाँ और कोई जी। मेडिसिन की जरूरत नहीं, नहीं है। नहीं, कोई और नहीं। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को जिंदा महिमा खुदा दें। है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। आप जानते हैं कि जब परमेश्वर के दास आपको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई आपके लिए डिक्लेरेशन करते हैं, आपको बाय फेथ उसको ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर जाहिर करता है आपके केसेस को लेकर। उन्होंने बोला कि अपनी फाइल्स को, अपनी रिपोर्ट्स को हाथ में रखना है। ऑयल के साथ प्रेयर हुई, वर्ड डिक्लेयर हुआ, अगले दिन चेक किया, रिपोर्ट्स जाके चेक कराई, वो रिपोर्ट्स चेंज हो चुकी है, उसमें कोई बीमारी नहीं है और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुकी है। तो अपने हाथों को उठाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। सिस्टर आप बताएं आपका नाम और कहाँ के रहने वाले आप? मेरा नाम मुस्कान है, मैं गोपाल नगर की रहने वाली हूँ। इसी जलंधर शहर के रहने वाले आप? हाँ जी। ओके, आपकी जब शादी हुई उसके नेक्स्ट मंथ ही जब आप प्रेग्नेंट हुए, क्या हुआ उसके बाद अपनी गवाही बताएं आप। मैं पहले तो मेरी 2024 में मैरिड हुई। मेरे हस्बैंड बेबी प्लान कर रहे थे पर हो नहीं रहा था, तो मैंने एक दिन ना हम हॉस्पिटल जा रहे थे। मेरी बुआ जो ना वो आयुर्वेदिक काम करते हैं, उन्होंने मेरे को बोला मेरे को दिखा। मैं उनको दिखाया तो उन्होंने मेरे को बोला मेरे ना जो बच्चेदानी है उसमें सूजन है, तो उन्होंने मेरे को दवाई दी। मैंने दवाई फेंक दी तो मेरे पास चर्च का ऑयल पड़ा था, मैंने ना वो लगाया तो मेरे महीने बाद बेबी कंसीव हो गया। तो मेरे ना पहले सारे महीने सारे सही चले। मेरे घर में ना एक दिन लड़ाई होगी मेरे दियोर की, तो उसने मेरे पेट पे लात मार दी, तो मेरे ना बहुत दर्द शुरू हो गई। हम पहले सिविल अस्पताल में गए, मुझे उन्होंने ने जवाब दे दिया, बोल रहे नहीं हम नहीं हाथ लगा सकते,
आप यहाँ से इसको अम्बरसर बड़े सिविल अस्पताल में ले जाओ। फिर मेरे चाचू जी बोले, कहते इतनी जल्दी तो हम वहाँ पे लेके नहीं जा सकते, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल देख लेते हैं। तो मेरे को 5-6 हॉस्पिटलों में लेके गए, उन्होंने मेरे को जवाब दे दिया। तो मेरे जीजू यहाँ पे सेवा करते हैं, तो वो ना चर्च से बड़ी मीटिंग देख के गए। उन्होंने मेरे को बोला कि कोई ना मम्मी आप ऐसे करो, प्रे करो, मैं ऑयल और हैंकी लेके आता हूँ। तो वो मेरे आपको जब 6वें हॉस्पिटल में जब लेकर गए थे, वहां पर आपकी अल्ट्रासाउंड हुई तो फैमिली को डॉक्टर ने बताया कि आपके पेट में जुड़वा बच्चे हैं। हाँ जी ब्रदर। और आपकी कंडीशन को देखकर डॉक्टर्स ने क्या बोला फिर? मेरी कंडीशन को देख के डॉक्टर बोल रहे थे ना बच्चे बचेंगे ना माँ बचेगी, तीनों की जान को खतरा है। हाँ जी। और परिवार से सिग्नेचर तक करवा लिए गए थे? मेरे हस्बैंड से, मेरी मम्मा से, मेरे ब्रदर से भी सिग्नेचर करा लिए। उन्होंने बोल रहे थे कि अगर तीनों को कुछ हो गया हमारी कोई गारंटी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने जब मेरे जीजू ने ऑयल अप्लाई करके और हैंकी लगा के ऑपरेशन थिएटर में लगाए, तो उन्होंने ऑपरेशन किया, तो मेरी लास्ट 2 टांकों पे सांसें बंद हो गई थी। तो उस पे उनमें से एक डॉक्टर क्रिश्चियन था, उन्होंने ना मेरे दीदी को बोला बच्ची की सांस बंद हो गई है। तो उन्होंने ना ऑयल लिया मेरी सिस्टर से और मेरे मुंह में डाल दिया। आधे घंटे बाद मेरी सांस वापस आ गई। तो उन्होंने मेरे को बोला आपकी बच्ची की सांस वापस आ गई है, हम इसे दूसरे कमरे में शिफ्ट करने लगे हैं और आप उससे एक एक करके मिल लो। तो बाद में मेरे दोनों बेबी को किडनी हॉस्पिटल में भेज दिया गया। तो एक की तो ऑक्सीजन ज़्यादा खराब थी, तो इसकी भी उन्होंने कोई गारंटी नहीं ली। कहते ये भी बच्चा बचे या ना बचे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम 1.5 साल तक इसको ऑक्सीजन में रख लेते हैं। तो उन्होंने इसको 1.5 साल से ऑक्सीजन में रखा। 1.5 महीने के लिए? 1.5 महीने में इसको ऑक्सीजन में रखा और फिर मेरे हाथों में दे दिया। कहते अब इसको घर पे ले जाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर बच्चे को कुछ हो गया हमारे ऊपर एक्शन आएगा। तो मैं घर पे लेके आई, मैं बहुत दुखी हुई कि प्रभु अगर तूने दिया है तो क्या कर रहा है मेरे साथ। तो फिर मेरी सिस्टर ने बोला, कहते कुछ नहीं होता, तू प्रभु पे भरोसा रख। तो फिर मैंने ना अपने जीजू से कॉल सेंटर का नंबर लिया और मैं रोज प्रार्थना करने लगी और करवाने लगी। फिर इसकी ऑक्सीजन तो बढ़िया होगी और डॉक्टरों ने बोला ये नॉर्मल बच्चे जैसा नहीं रहेगा। तो नॉर्मल बच्चे, फिर मैं टेंशन में आ गई, मैंने बोला ये क्या हो रहा है मेरे साथ, प्रभु अगर तूने दिया तो तू ही इसे चंगा करेगा। क्योंकि एक बच्चे की सांस ना आने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। हाँ जी, उसकी ब्रदर डेथ हो गई। डॉक्टर बोलते थे कि दूसरा जो बच्चा है वो भी नहीं बचेगा, वो भी नहीं अगर बचेगा। वो बच भी गया तो वो सारी उम्र देख नहीं पाएगा, उसकी आंखें नहीं बनेगी। हाँ जी, वो बोल रहे थे अंधा रहेगा। ओके, फिर कैसे प्रभु ने हील किया, कैसे बच्चे को परमेश्वर ने बचाया? मैंने चर्च का ऑयल लगाना स्टार्ट किया, प्रार्थना की, कॉल सेंटर से प्रार्थना करवाने लगी। फिर मैंने चर्च का रुमाल लगाना शुरू कर दिया। फिर मैंने बोला प्रभु तेरे कोड़े खाने से इतने चंगे होते हैं तो मेरा बच्चा भी चंगा होएगा। तो मैंने फिर एक दिन पास्टर जी की ना बात को याद किया, जो अंधे हैं वो देखने जा रहे हैं। तो मैंने उसको अपने बच्चे के लिए रिसीव किया। तो मेरे बच्चे ने उसके बाद रिकवरी शुरू करनी देख ली। तो जब डॉक्टर को बाद में आके चेक कराने गए, डॉक्टर खुद देख के हैरान हो गए, कहते जो बच्चा देख नहीं सकता वो कैसे देख रहा है। और आपका जो बेबी है वो बिल्कुल हील है अभी? हाँ जी ब्रदर, अभी ये पूरी तरह से ठीक है। डॉक्टर भी देख के हैरान होते हैं कि ये वो ही बच्चा है जो नॉर्मल बच्चों के जैसा नहीं था और जो देख नहीं सकता था। अभी कितने महीने का हो गया ये? 1.5 महीने का हो गया। कोई आंखों का ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं कुछ पड़ी नहीं ब्रदर, और बिल्कुल हील है जब ये बिल्कुल ही और हील है। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को, महिमा दे क्रिसिया। अपने हाथों को उठा के जोर से तालियों के साथ उन्हें खोल दे खजाने अपने, मैं दिल वाला बूहा खोलिया, उन्हें खोल दे खजाने अपने। उदों यसूआ ने गले ला लिया, उदों यसूआ ने गले ला लिया, जदों हो गए सी बेगाने अपने, मैं दिल वाला बूहा खोलिया, उन्हें खोल दे खजाने खजाने अपने, दिल वाला बूहा खोलिया, उन्हें खोल दे खजाने अपने। उदों यसूआ ने गले ला लिया, मैनू यसूआ ने गले ला लिया, जदों हो गए सी बेगाने अपने, मैं दिल वाला बूहा खोलिया, उन्हें
खोल दे खजाने अपने। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इस परिवार में परमेश्वर ने कार्य किया। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे चंगा कर सकता है, चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों नहीं है, अगर आप विश्वास करते हैं कि चाहे कितने बड़े फेलियर के बीच में से आप निकल रहे हैं कि परमेश्वर मुझे जयवंत जीवन देगा, आज आप अपनी विक्ट्री की गवाही को लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप जीत की गवाही को लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में कहे हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, उदो यीशु ने गल ला लिया जदों हो गए सी बेगाने अपने। मैं दिल वाला बूहा खोलिया उन्हें खोल दे खजाने 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 अपने। दिल वाला बूहा खोलिया उन्हें खोल दे खजाने अपने। मैं दिल वाला बूहा खोलिया उन्हें खोल दे खजाने अपने। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुलोचना है, मैं जिला संगरूर से रहने वाली हूँ। 2023 में आपको रीढ़ की हड्डी का एक रोग शुरू हुआ था। हाँ जी, मैं काम करते हुए मैं फिसल गई थी और मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो गया था। फिर मेरे को मेरे फैमिली वाले डॉक्टर के पास ले गए और उन्होंने मेरे को बेल्ट लगा दी। उसके बाद भी मेरे को आराम नहीं आया। फिर उसके बाद आप कोई घर का काम काज नहीं कर पा रहे थे? नहीं जी। टॉयलेट बाथरूम भी आपकी फैमिली आपको पकड़कर बाथरूम तक लेके जाते थे? हाँ जी, मेरी बेटी मेरे को लेकर जाती थी। डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या मतलब कैसे ठीक होगा ये? डॉक्टर कहते थे कि ऑपरेशन होगा आपका। 3 डॉक्टरों को दिखाया और बहुत सारे इंजेक्शंस लगाए, फिजियोथेरेपी 6-7 इंजेक्शन लगाए और थेरेपी दी, उनसे भी आराम नहीं आया। और इनकी ऐसी हालत को देखकर इनके पड़ोसियों ने इनको अंकुरल मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। तब आप संगरूर ब्रांच में मीटिंग अटेंड करने के लिए गए थे? हाँ जी ब्रदर। ओके, जब आप वहां पे गए 17 अगस्त 2025 को मीटिंग जब आपने अटेंड की, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? जब ऑयल मैंने मेरी रीढ़ की हड्डी पर लगाया तो मुझे गर्माहट हुई और मैं उसी दिन से ठीक हो गई। और उसके बाद आपने कोई मेडिसिन नहीं खाई है? नहीं। और ऑपरेशन जो था वो कैंसिल हो चुका है? हाँ जी, ऑपरेशन। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आज 10 महीने हो चुके हैं ये बहन उस रीढ़ की हड्डी के रोग से पूरी तरह से हील हो चुके हैं और परमेश्वर ने इनको नया जीवन दिया। प्रभु की तारीफ करें, परमेश्वर के प्रभु के जीवित नाम को महिमा दे इस अद्भुत गवाही के लिए। आज जितने भी जन अगर आप हीलिंग हॉल में बैठे हुए हैं, आप बीमारी की हालत में चल नहीं पाते, उठ बैठ नहीं पाते हैं, या जैसी भी प्रॉब्लम्स डॉक्टर ने आपको बताई है, लेकिन जब आज आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे, वो बीमारियां, वो रोग आपको छोड़ के जाएंगे। वो रिपोर्ट्स जिसमें बीमारी थी, आज वो रिपोर्ट्स चेंज हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया।